साथियों नमस्कार। अक्सर आप हमारे चैनल पर लॉ से रिलेटेड वीडियोज देखते रहते हैं और मैं चाहता भी हूं कि आप लोगों को लॉ से अवेयर करूं। तो आज इसी कड़ी में हमारे एक मित्र हैं जो हमारे साथ पढ़ते थे। एक्चुअली में ये 3 इयर्स में थे और अपन ये सेमेस्टर में थे, लेकिन चलो साथ में पढ़ाई की अपन लोग, तो दोनों अलग अलग जगह पे प्रैक्टिस करते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि मैं सिविल कोर्ट कोडरमा में प्रैक्टिस करता हूं और हमारे मित्र हैं ये सचिन कुमार, सचिन प्रजापति, सचिन पंडित, जो भी आप कह लें। तो ये बहुत ही अच्छे लॉयर बन चुके हैं और ये गिरिडीह कोर्ट में प्रैक्टिस करते हैं। तो इनसे इनका अनुभव लेंगे और साथ में आज यह भी जानने की कोशिश करेंगे कि एक जो क्रिमिनल केस होता है उसका प्रोसीजर क्या है एग्जैक्टली, और वो सब चीज उन बारीकियों की जानने की कोशिश करेंगे जो प्रैक्टिस के टाइम में जरूरत पड़ती है। केवल आपने यूट्यूब चैनल पे देखा होगा कि चलो प्रोसीजर ये है, स्टेजेस ये है, स्टेप्स ये है, वैसी नहीं, क्या होता है एग्जैक्टली वो भी। और कोशिश करूंगा कि इसमें जो केस डायरी होती है, सीडी जिसे कहते हैं, साथ में चार्जशीट क्या होता है, इन सब चीजों का भी जिक्र आए जिससे आप प्रैक्टिकली समझ पाए। तो सचिन जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस चैनल में। बहुत बहुत धन्यवाद। और सबसे पहले इस चैनल के जितने सारे भी व्यूअर्स हैं, मैं सबको नमस्कार करता हूं। जैसे कि परिचय आपने मेरा बता दिया, मैं अधिवक्ता सचिन कुमार सिविल कोर्ट गिरिडीह में प्रैक्टिस कर रहा हूं। मेरा जुरिडिक्शन गिरिडीह होता है, लेकिन हम लोगों ने एक ही कॉलेज से शिक्षा पाई थी, कोडरमा लॉ कॉलेज से। बहुत बहुत धन्यवाद और नमस्कार। तो सचिन जी ये बताइए कि आप क्रिमिनल केसेस देखते हैं जी। ज्यादातर तो क्रिमिनल केसेस ही आते हैं जी, क्योंकि इंस्टेंट मनी भी यहाँ पर बनता है, ऐसा भी कहा जाता है। yes. लेकिन कोई वैसी बात नहीं है, एक ये प्रोसीजर सीखना भी अपने आप में एक चैलेंजेज है। और जो अपन पहले जानते थे कि लॉ पढ़ लिए और जो जोश होता था युवाओं में कि लॉ पढ़ने के बाद अब क्या पूरे दुनिया अपने, तो ऐसा कुछ नहीं होता है। ये बहुत ही पेशेंस का और बहुत कुछ बारीकियों को सीखने की चीज है। तो आप ये बताइए कि जैसे कि जो केसेस पहले फाइल होते हैं तो किस तरह से फाइल होता है, उसका क्या क्या प्रोसीजर को फॉलो करना होता है और प्रक्रियाएं कैसे चलती है। जी जी बिल्कुल। हम आपको बताना चाहेंगे कि हम लोग जो प्रोसीजर सीआरपीसी या बीएनएसएस में पढ़ते हैं, बिल्कुल वो सिर्फ पढ़ने का होता है। एक्चुअल जब हम ग्राउंड रियलिटी पे जाते हैं तो ये हम लोगों को वहां पे जाके पता चलता है कि कौन सा ऑफिस कहाँ पे है, कहाँ पे फाइलिंग होता है, क्या प्रोसीजर, कौन सा कोर्ट में फाइल करना है, कोर्ट में फाइल करना, कौन सा पीपी है, ये पीपी, ये चीज हम लोग को ग्राउंड रिपोर्ट पे जाकर पता चलता है। तो प्रैक्टिकल नॉलेज मतलब थ्योरी जरूरी है लेकिन प्रैक्टिकल भी जरूरी है। प्रैक्टिकल भी जरूरी हाँ, थ्योरी आपको सहयोग करेगा लेकिन प्रैक्टिकल भी इम्पोर्टेंट उतना ही है। तो जैसे आपने पूछा था क्रिमिनल केसेस के बारे में, बिल्कुल। सबसे पहले हम आपको व्यूअर्स को बताना चाहेंगे, और जैसे आप जानते हैं कि कोई भी क्रिमिनल केसेस का शुरुआत थाना से होती है या तो कोर्ट से होती है। मतलब जो कंप्लेन करते हैं, एफआईआर कंप्लेन, हम कोई भी घटना घटा, कोई भी तरह का अगर ये कांड हुआ, उसका जो हम एफआईआर थाना में करते हैं, एफआईआर मतलब फर्स्ट इंफॉर्मेशन, बिल्कुल, जिसको प्राथमिकी कहते हैं। उसको जब हम थाना में रजिस्टर करते हैं या तो फिर थाना में रजिस्टर नहीं होता है तो हम कंप्लेंट केस फाइल करते हैं, जो मजिस्ट्रेट के यहाँ होता है, तो अधिवक्ता के द्वारा। मतलब इतना ही अंतर है कि एफआईआर में एक जो एफआईआर करता होता है, सूचना देने वाला होता है, वो थाने में जाकर के अपनी बातों को बताता है, शिकायत दर्ज करता है, और अगर वहां दर्ज ना हो तो अधिवक्ता के माध्यम से मजिस्ट्रेट के यहाँ होता है। जो जिला रहता है, जो डिस्ट्रिक्ट रहता है, जो जुरिडिक्शन में आता है, वहां से को अधिवक्ता को उठा के वो अपना फिर केस करते हैं। जी। तो क्रिमिनल केसेस के यहाँ शुरुआत होता है। अगर यदि आप एफआईआर कोर्ट में थाना में फाइल करते हैं तो वहां से थाना वाला वो एफआईआर सबसे पहले जो उसका जुरिडिक्शन वाला जिला रहता है वहां पे भेजता है, और वहां पे वो भेजेगा सीजीएम में, जो चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट होता है। मतलब कोई भी केसेस जब दर्ज होते हैं तो जो थाना से जाता है, जिसको जनरल डायरी में रिकॉर्ड किया जाता है, जिसको जीआर केसेस कहते हैं, तो उसको सबसे पहले जो लोअर कोर्ट में भेजा जाता है, वो जो सभी का जो मुखिया होता है, जिसको चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट कहते हैं, तो वहां पर वो जीआर डायरी जाती है। बिल्कुल। उसके बाद फिर वहां पे जो थाना का जो मजिस्ट्रेट रहता है उसके यहाँ ट्रांसफर कर दिया। मतलब उनके अलग अलग कोर्ट बने जाते हैं। व्यूअर्स को बता दूं कि जैसे कोर्ट भी अलग अलग होते हैं
और जो पीएस होता है, पीएस मतलब थाना के अलग अलग केसेस होते हैं, तो जिस थाना का जो केस होता है वो वहां पे चला जाता है और आपका उसी के हिसाब से केस चलता है। जैसे सीजीएम होते हैं, एससीजीएम होते हैं, जुडिशियल फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट की और भी जो कैटेगरीज है वैसे ही होता है ना? बिल्कुल सही बोल रहे हैं आप। तो एफआईआर जब रजिस्टर होती है तो ये हम लोगों को बताया जाता है, व्यूअर्स भी जानते होंगे कि एक नॉन बेलेबल होता है, एक बेलेबल होता है। नॉन बेलेबल सेक्शन होता है कि जिसमें जो भी एक्यूज रहता है उसको बेल नहीं मिलता है, और नॉन बेलेबल के साथ एक कॉग्निजेबल ऑफेंस रहता है। मतलब जो नॉन बेलेबल ऑफेंस होगा वो कॉग्निजेबल भी होगा, और उसमें पुलिस को अधिकार होता है कि विदाउट वारंट गिरफ्तार करे। नॉन बेलेबल ऑफेंस में और कॉग्निजेबल ऑफेंस में पुलिस को किसी से परमिशन लेने की जरूरत नहीं होता है, वो डायरेक्ट कल्प्रिट को एक्यूज को उठा के जेल में भर सकता है। और जस्ट अपोजिट होता है इसका वो बेलेबल में और नॉन कॉग्निजेबल। उसमें क्या होता है कि बेलेबल सेक्शन जो रहेगा उसमें पुलिस आपको गिरफ्तार करने का दूसरा प्रक्रिया है, गिरफ्तार कर सकते, उसका प्रोसेस लंबा है और मतलब उसके लिए वारंट की आवश्यकता होगी या फिर नोटिस आपको इशू करेंगे। हाँ, जो 35(3) पहले 41 अभी बीएनएस में 35 का क्लॉज 3 हो गया है। तो अगर यदि ये एफआईआर हमारे ऊपर रजिस्टर होता है तो इसमें एक एक्यूज क्या करेगा? एक एक्यूज सबसे पहले जाएगा नियरेस्ट अपना जो है जिला, वहां से लॉयर को पकड़ेगा, उसके बाद वो एफआईआर निकाल के देखेंगे ये जो रजिस्टर हुआ है एफआईआर वो नॉन बेलेबल और कॉग्निजेबल है क्या। अगर यदि नॉन बेलेबल और कॉग्निजेबल होता है तो उसके लिए उसको एंटीसेप्टिक बिल फाइल करना पड़ता है। मतलब वो किसी अधिवक्ता के पास जाएगा, ये अधिवक्ता तय करेंगे, क्योंकि एक आम जनमानस को तो इतना गहराई पता नहीं होता है, तो वो देखेंगे कि बेलेबल है कि नॉन बेलेबल है, और उसी के हिसाब से फिर इनका प्रोसेस होगा। जैसे कि अगर नॉन बेलेबल रहा तो उसके लिए अगर एक्यूज गिरफ्तार नहीं हुआ है तो एंटीसिपेटरी फाइल किया जाएगा। या तो बीएनएस में इसकी धाराएं भी चेंज हो गई है, 482 हो गई है। ठीक, 482 में अगर यदि पुलिस उसको गिरफ्तार नहीं करी है तो एंटीसिपेटरी बिल फाइल करेगा, और अगर गिरफ्तार हो गया तो फिर रेगुलर बिल आना पड़ेगा। सही है, कस्टडी वाला। और इसमें एंटीसिपेटरी बिल फाइल करने के बाद फिर कोर्ट का प्रोसेस होता है कि ये सेशन कोर्ट में फाइल किया जाता है। एंटीसिपेटरी बिल कभी भी सेशन कोर्ट में फाइल किया जाता है। उसके बाद सेशन कोर्ट में फाइल करने के बाद ये जो लॉयर होते हैं उनके वो सीडी कॉल फॉर सीडी मतलब केस डायरी की डिमांड करेंगे कोर्ट में। उसके बाद वहां से वो पीपी के द्वारा थाना कंसर्निंग जो थाना रहेगा अच्छा उसको एक लेटर जाता है या तो वायरलेस फोन जाता है, मतलब उनको सूचना चला जाता है कि फलना केस में बेल फाइल हुआ है, इसके लिए आप सीडी प्रोवाइड कराएं, मुहैया कराएं। ठीक है। अब वो जो है कंसर्निंग पुलिस जो है सो सीडी भेजेगी कोर्ट, उसके बाद उसमें जो होगा तो आपके लॉयर के माध्यम से बहस किया जाएगा। अगर यदि आपको बेल मिल जाता है तो तब तो फिर आप बेल मिल जाने के बाद में बेल बॉन्ड लगाना और वहां से फिर आप मतलब बेल पे रिहा हो गया। लेकिन अगर बेल नहीं मिलता है तो उस केस में क्या होगा? अगर यदि रिजेक्ट हो जाता है तो उस केस में इससे जो अपेक्स कोर्ट होते हैं, जो ऊपर के कोर्ट होते हैं, अपीलिएट कोर्ट होते हैं। जैसे अगर जब सेशन कोर्ट में बेल फाइल किए हैं तो इनके जो ऊपर का होता है वो माननीय हाई कोर्ट होता है, ऑनरेबल हाई कोर्ट होता है, वहां पे एंटीसिपेटरी बिल फाइल करेंगे। वहां पे क्या होगा, जो हम लोगों को रिजेक्शन ऑर्डर मिलेगा, जो केस रिजेक्ट हुआ है, रिजेक्ट हुआ है, वो रिजेक्शन ऑर्डर हम लोग को मिलेगा। वो रिजेक्शन ऑर्डर और एफआईआर की कॉपी लेकर हाई कोर्ट जाएंगे, फिर वहां पे यही प्रोसेस में हम लोग एंटीसिपेटरी बिल फाइल। अब जो भी वहां कोर्ट की ऑनरेबल हाई कोर्ट की जो भी प्रक्रिया होगा, प्रोसेस होगा, जिस हिसाब से बिल देना होगा वो देंगे। ठीक है। और अगर वो एक्यूज्ड गिरफ्तार हो गया है तो वैसी स्थिति में तो हमें बेल लगाना होगा, वो तो एंटीसिपेटरी की बात थी। तो उसमें क्या करना होगा? उसमें जब एक्यूज गिरफ्तार हो जाती है तो सबसे पहले बेल उसमें हम लोग लगाएंगे, क्योंकि कस्टडी चल जाती है, वकालतनामा मांग के हम बेल फाइल करेंगे सबसे पहले लोअर कोर्ट में, मतलब कि जिस कोर्ट में वो केस चल रहा है उसी कोर्ट में बेल फाइल होगा। और उसमें क्या था कि चाहे कहीं भी हो, एंटीसिपेटरी जब भी फाइल होगा तो सेशन कोर्ट में होगा। ये डिफरेंसेस आप व्यूअर समझ लेना, जो भी नए अधिवक्ता है अगर देख रहे हैं इस वीडियो को तो इस चीज को समझना है कि एंटीसिपेटरी अगर आपको फाइल करनी है तो आप सेशन कोर्ट में फाइल करेंगे, और यदि वो एक्यूज्ड
गिरफ्तार हो गया है तो जिस न्यायालय में गिरफ्तार हुआ, जिस कोर्ट में केसेस चल रहे हैं, आप वहीं पर बेल फाइल करेंगे। और रिजेक्ट अगर वहां से होता है तो फिर आगे की कोर्ट, जो ऊपर की कोर्ट होती है जैसे सेशन कोर्ट, तो आप वहां पर जाते हैं। वहां पे जाते हैं। अगर यदि लोअर कोर्ट में रिजेक्ट करती है तो आप सेशन कोर्ट में जाते हैं, और सेशन कोर्ट में फिर वही प्रोसेस होता है कि कॉल प्रोसीड करेगा, डायरी कॉल से करेगा, मतलब फिर सेम प्रोसीजर चलना, प्रोसीजर होगा। और फिर अगर यदि आपको बेल दी गई ठीक है ना, तो फिर हाई कोर्ट जाके दे सकते हैं। और एक बात और उठता है जी कि ये सब चीजें तो हो गई, बेल भी मिल गई, एंटीसिपेटरी हो चाहे बेल हो, तो अब तो बेल पे रिहा हो गया, तो ये जो ट्रायल चलता है, तो ये ट्रायल क्या होता है, मतलब किस चीज का नाम है, चिड़िया का नाम